हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेटेड है नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 के संदर्भ में। यानी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा जो होगा वह साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, किस बुक के लिए मिला है, यह भी हम लोग देखेंगे। तीसरा जो हम लोग का अध्ययन का बिंदु होगा, रसायन के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है 2022 का। चौथा जो स्टडी का पॉइंट होगा वह होगा मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार विजेता का क्या नाम है, किस क्षेत्र में मिला है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पांचवा जो नोबेल प्राइज है भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है, उनके विषय में, उनके क्षेत्र किस क्षेत्र में मिला है, किनको मिला है, तमाम जानकारी को हासिल करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और अंतिम रूप से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है 2022 का। तो दोस्तों, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को आपके लिए लेकर के आया है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी। दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, या करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाने वाला हो किसी भी एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, और दोस्तों शेयर आप करते रहिए अपने ग्रुप्स में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, शांति के क्षेत्र में इस साल का नोबेल प्राइज जो दिया गया है संयुक्त रूप से, पहला जो नाम है एलिस बियालित्स्की है, इनका नाम है। इनको दिया गया है शांति के क्षेत्र में। किसके लिए दिया गया है? तो एलिस बियालित्स्की बेलारूस के हैं। 2022 के नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर देखा जाए इनके अचीवमेंट के तौर पे, तो 1980 के दशक से लोकतांत्रिक मानवाधिकार आंदोलन से संबंधित रहे हैं। बेलारूस में दोस्तों आपको पता है लोकतंत्र नहीं है, इसके लगातार इनके द्वारा विरोध किया जाता रहा और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और दूसरा जो संस्था है जिसको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 का, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, दूसरा इंस्टीट्यूशंस है। पहला नाम था दोस्तों और दूसरा इंस्टीट्यूशंस है। तो इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना 2007 में हुई थी। यूक्रेन में की गई थी इसकी स्थापना। दोनों ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वर्तमान में रूस के द्वारा आपको यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है, तो निश्चित रूप से यह संस्था बहुत न्यूज में है, तो करंट के लिए जरूरी है। शुरुआत से यह संगठन मानवाधिकार संगठन के लिए और लोकतंत्र के मजबूती के लिए कार्य करने के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने बहुत सारा काम किया और इसी काम के लिए इनको इस साल का नोबेल प्राइज दिया गया है। दूसरी जो संस्था है दोस्तों मेमोरियल, मेमोरियल के विषय में जो इस साल का तीसरा यानी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिला हुआ है, तो यह एक संगठन है। इसका स्थापना 1987 में हुआ था सोवियत संघ के दौरान। इसका उद्देश्य यह निर्धारित किया गया था कि साम्यवादी दमन के पीड़ितों को यादें को ताजा करना और सोवियत विघटन के बाद रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करना। तो एक संगठन यूक्रेन का, एक संगठन रूस का, जिसको नोबेल प्राइज इस साल दिया गया है शांति के लिए। तो दोस्तों अभी देखा जाए तो हम लोग जो है स्टडी किया शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अगला देख लेते हैं साहित्य लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो इनका नाम है एनी एनॉक्स। नाम जरूर याद रखिएगा। इनका जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था और उनके लेखन का मुख्य भाग जो है, अगर देखा जाए इनका पूरा का पूरा फोकस है तो सामाजिक असमानता को लेकर के एनी एनॉक्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इसीलिए इनको इस साल का लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। इनकी महत्वपूर्ण किताबों का नाम आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, जो 93 में प्रकाशित हुई थी, जर्नल डू डेहॉर्स। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक्सटीरियर्स 1996 में प्रकाशित हुई थी।
तीसरी किताब जो है या ला वी एक्सटीरियल 93-99 में प्रकाशित हुआ था। और अगली जो किताब है थिंग्स सीन 2010 में प्रकाशित हुआ। और साथ ही साथ लेस आर्मयोर्स बीट्स फिल्म, इस पे एक फिल्म भी बनी है जो 1974 में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों हम लोग को एनी एनॉक्स को याद रखना है, फ्रांस की है और फ्रेंच भाषा में ही इनकी किताबें लिखी गई है और इसी के लिए इनको इस साल का लिटरेचर का प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज। अगला देख लेते हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें 3 लोगों को संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया। पहला नाम है कैरोलिन बर्टोजी, जो कि कहाँ की है, अमेरिका की, यूएसए की नागरिक है, यूएसए की है। साथ ही साथ बैरी शार्पलेस, यह भी यूएसए की है, यूएसए की है। साथ ही साथ अगर इनका देखा जाए तो बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला है। पहला दफा जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2001 में मिला था इनको। और तीसरा जो नोबेल प्राइज प्राप्त करता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मोर्टन मेल्टर, ये डेनमार्क के नागरिक है। तो दोस्तों देखा जाए तो 2022 में रसायन के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से क्लिक केमिस्ट्री के लिए यानी बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं किस क्षेत्र में दिया गया है, किस लिए दिया गया है। तो क्लिक केमिस्ट्री में काम किया गया है इन तीनों के द्वारा, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम किया गया है और इसी काम को आप लोग को करने के लिए मिला है प्रतिष्ठित रसायन का नोबेल प्राइज 2022। अगला देख लेते हैं, मेडिसिन क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो स्वांते पैबो को दिया गया है जो कि स्वीडन के हैं। और दोस्तों इनका अचीवमेंट है कि 22 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, स्वीडन के हैं, नाम स्वांतो पैबे है। और यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन, काम इन्होंने किया है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित इन्होंने महत्वपूर्ण खोज किया है और इसीलिए इनको दिया गया है मेडिसिन का नोबेल प्राइज। अगला देख लेते हैं, भौतिकी फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन लोग हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं। तो यह भी संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। पहला नाम है एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, दूसरा नाम है जॉन ए क्लॉसर जो कि अमेरिका के हैं, अगला नाम है तीसरा एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो दोस्तों निश्चित रूप से इनका अचीवमेंट रहा है, यानी इन्होंने उलझे हुए फोटॉन के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए कार्य करने के लिए इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है आपको नोबेल प्राइज फिजिक्स का। और साथ ही साथ देखा जाए तो उनके परिणामों में क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता भी खोला है मानव जाति के लिए, इसीलिए इसी अचीवमेंट के लिए इनको दिया गया है। अगला देखते हैं लास्ट में इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के लिए 2022 का नोबेल प्राइज 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। पहला नाम है बेन बर्नार्ड के, दूसरा नाम है डगलस डायमंड और तीसरा नाम है फिलिप डायबविगो। तो ये तीनों नाम दोस्तों याद रखना है आप लोग को। आपको या तो एमसीक्यूज के प्रश्न सोल्व करने होंगे या आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से किनको मिला है इस तरीके का, यानी मल्टीपल टाइप से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रहेगा अगर तीनों नाम किस क्षेत्र में मिला है तो बड़े आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अचीवमेंट के लिए देखा जाए तो इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समाज में सुधार करने के लिए दिया गया है। जो फिनेंशियल क्राइसिस होता है दोस्तों, उसमें बैंक की क्या भूमिका होती है और हमारे समाज में इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इस पे काम कर किया गया है इन लोगों के द्वारा। और 22 का देखा जाए तो अर्थशास्त्र का नोबेल बैंक और वित्तीय संकट पे इनका शोध है तीनों का, इसलिए इसको दिया गया है। नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में दिया जाता है 1968 से शुरू किया गया था और पहली बार 1969 में दिया गया था। तो दोस्तों ये दोनों इन्फॉर्मेशन मोस्ट वीवीआई आप जरूर याद रखना। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था नोबेल प्राइज को लेकर के, तो आप लोग जो है ना जरूर इससे लाभान्वित होंगे। नोबेल प्राइज 2022
हम लोगों ने कर लिया है, एक वीडियो में छोटा सा वीडियो है, इसको जरूर आप देखेंगे और यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर आप देखना। अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं या किसी भी ऐसे वनडे एग्जामिनेशन जहां पे आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।